भाग दो। शांतनु और सत्यवती। महाभारत के भाग 2 में आपका स्वागत है। गंगा के साथ उनके पुत्र भीष्म के प्रस्थान के बाद राजा शांतनु दुखी रहे। उन्होंने हस्तिनापुर का शासन किया, लेकिन उनके जीवन में एक मोड़ आया जब उन्होंने एक और महिला सत्यवती से मुलाकात की। सत्यवती एक मछुआरे की बेटी थी और उनकी सुंदरता और आकर्षण निर्विवाद थे। एक दिन नदी के किनारे यात्रा करते हुए शांतनु ने उन्हें देखा और वे उन पर मोहित हो गए। उन्होंने सत्यवती के पिता से अपनी बेटी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन मछुआरे ने एक शर्त रखी। शांतनु को यह वादा करना था कि उनके पुत्र हस्तिनापुर का राजा बनेंगे, न कि गंगा के पुत्र भीष्म। राजा शांतनु को यह शर्त स्वीकार करने में संकोच हुआ, क्योंकि भीष्म उनके बड़े पुत्र थे और उन्होंने पहले ही गंगा से यह वादा किया था कि भीष्म ही उनका उत्तराधिकारी होंगे। लेकिन सत्यवती शांतनु के आंतरिक संघर्ष को समझते हुए उन्हें एक रहस्य बताती है। वह कोई सामान्य महिला नहीं थी, वह एक ऋषि की बेटी थी और उनका जन्म दिव्य आशीर्वाद से हुआ था। उन्हें यह वचन दिया गया था कि उनके पुत्र का एक महान राज्य पर शासन होगा। शांतनु ये समझते हुए कि इस स्थिति में भाग्य का हाथ है, इस शर्त को मान लेते हैं, भले ही इसका मतलब भीष्म को सिंहासन से वंचित करना था। राजा शांतनु और सत्यवती का विवाह हुआ और शीघ्र ही सत्यवती ने दो पुत्रों को जन्म दिया, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु खुशी से भरकर चाहते थे कि ये पुत्र उनकी वंश परंपरा को आगे बढ़ाएं, लेकिन समय के साथ शांतनु की सेहत बिगड़ने लगी और उन्हें यह एहसास हुआ कि उनका जीवन अब समाप्ति की ओर है। अब हस्तिनापुर के भविष्य की जिम्मेदारी भीष्म के कंधों पर थी। भीष्म, जो एक निष्ठावान पुत्र थे, उन्होंने ब्रह्मचर्य और सिंहासन त्यागने का संकल्प लिया था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि न तो वह और न ही उनके पुत्र कभी हस्तिनापुर का शासन करेंगे। उन्होंने यह विश्वास किया कि यही सच्चा सम्मान और कर्तव्य है, भले ही इसे निभाने के लिए उन्हें अपने परिवार से दूर रहना पड़ा। इस संकल्प के साथ भीष्म ने चित्रांगद और विचित्रवीर्य को हस्तिनापुर के भविष्य का केंद्र बनने दिया। समय के साथ एक दुखद घटना घटी। चित्रांगद की एक युद्ध में गांधर्वों के एक शक्तिशाली योद्धा से मौत हो गई। उनका छोटा भाई विचित्रवीर्य, जो अब उत्तराधिकारी था, अभी बहुत युवा था और शासन करने के लिए तैयार नहीं था। राज्य का भविष्य अब अनिश्चित हो गया और अपने अंतिम समय में राजा शांतनु को एक ऐसा निर्णय लेना पड़ा जो सब कुछ बदल देगा। राजा शांतनु ने अपनी मृत्यु से पहले भीष्म को बुलाया, जो अपनी प्रतिज्ञाओं के बावजूद सिंहासन की रक्षा करने में हमेशा प्रतिबद्ध रहे थे। शांतनु ने भीष्म से अनुरोध किया कि वह राज्य का नियंत्रण संभाले और हस्तिनापुर की धरोहर को सुरक्षित रखें, भले ही इसका मतलब उनके लिए एक नया कर्तव्य निभाना था। भीष्म ने अपने पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए इस भारी जिम्मेदारी को स्वीकार किया, लेकिन अब एक अंतिम चुनौती थी। राज्य के पास कोई उत्तराधिकारी नहीं था। कुरी वंश की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए भीष्म को विचित्रवीर्य के लिए पत्नी खोजनी पड़ी। हालांकि भाग्य ने अपने मंसूबे बनाए थे और ये वही क्षण था जब भीष्म की सिंहासन के प्रति निष्ठा उन घटनाओं को जन्म देगी जो महाभारत के सबसे महान और दुखद महाकाव्य की नींव रखेंगी। महाभारत का यह भाग भीष्म की निष्ठा और कर्तव्य के प्रति उनकी निस्वार्थ भावनाओं को दर्शाता है और ये कर्तव्य और बलिदान के बोझ का प्रतीक बनता है। भाग्य के धागे अब कुरी वंश के चारों ओर कसते जा रहे हैं और कहानी एक अंधेरे मोड़ की ओर बढ़ रही है।